हम इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर के आदर्श नगर मोहल्ले में और हमारे साथ जो शख्स हैं उनका नाम है शिव प्रताप सिंह चौहान। इन्होंने मदुरई रेल हादसे में मिथिलेश कुमार या यूँ कहें अपनी धर्मपत्नी मिथिलेश कुमारी को खो दिया है। और आपको बता दें कि ये जो मदुरई का रेल हादसा हुआ है वो 26 अगस्त की सुबह 5 बजे हुआ था। ये हादसे को इन्होंने अपने आँखों से कैद किया है। उस हादसे का मंजर कैसा था, कैसे ये हादसा हुआ, इन्हें कैसे जानकारी मिली कि इतना बड़ा हादसा हो गया और कहाँ उस समय क्या मंजर था, इन तमाम जानकारी के लिए हम इन्हीं से बात करते हैं। ये मदुरई रेल हादसे के पीड़ित हैं। तो शिव प्रताप सिंह जी बताइए कि जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त आपको कैसे लगा कि ये अचानक से ये रेल हादसा हो गया, आप क्या कर रहे थे उस वक्त? प्रातःकाल का समय था। हम लोग रेनीगुंटा से ट्रेन के द्वारा चले। मदुरई पहुंचना था। मदुरई में उस दिन हाल्ट करना था। मदुरई से कुछ पहले, स्टेशन से कुछ पहले उसमें आग लग गई। उस समय बोगी में ज़्यादातर लोग सो रहे थे। सब हम भी ऊपर की बर्थ पे सो रहे थे। हमारी श्रीमती जी नीचे लेटी हुई थी, बहनोई बगल में बर्थ पे लेटे हुए थे। हमारी श्रीमती जी ने जो है हमारा हाथ पकड़ करके खींचा, उठो उठो जल्दी जल्दी उठो जल्दी उठो। हम नींद में बहुत तेज थे। हमने कहा क्या हो गया? तो बोली अरे जल्दी भागो, आग लग गई। तो बर्थ से हम ऊपर ऐसे कूद पड़े। उधर देखा तो आग की लपटें हो रही थी। नीचे सीटों पर सब आदमी वहाँ से निकल के भागे। हम भी उसमें भागे। मिसेस से हमने कहा तुम भागो, जल्दी भागो, हम आ रहे हैं पीछे से। तो सामान तो सब उसी छूट गया, कुछ नहीं कर पाए। मोबाइल केवल हमारा हाथ में आ गया। उसको जल्दी से लेकर के हम भाग खड़े हुए। आगे जब पहुंचते हैं तो भीड़ ज़्यादा हो गई, तब तक धुआं भी उसमें फैल गया। बोगी काट दी गई थी। उसमें प्रकाश व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। अंधेरा सब छा गया उसमें। धुआं भी इतना ज़्यादा हो गया था कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो हम एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे, कौन है ये कौन नहीं। किसी तरह से हम ऊपर पकड़ करके छलांग लगाए तो लोगों के ऊपर से हम आगे जाके गिरे जा करके। तो वहाँ पता चला कि ट्रेन का जो गेट था निकलने के लिए, वो गेट लॉक था। और उसमें जो लगा होता है लॉक, उस लॉक की जगह पर एक मतलब और उसमें पर्सनल ताला भी पड़ा था। उसको तोड़ने में बड़ी दिक्कत हुई। जैसे तैसे करके एक राड मिल गया वहाँ पर। तो एक लड़का था जवान, उसने फिर राड से जो है वो ताला तोड़ दिया। 2 मिनट भाई साहब, अगर ताला न टूटता तो सांस घुटने लगी थी, तब तो कोई नहीं निकल पाता। मगर ताला टूटने के बाद में उसमें से जब गेट कैसे खुला, तब फिर लोग बाहर गिरने लगे ऐसे। चूँकि प्लेटफार्म पे ट्रेन नहीं थी तो बहुत खाली नीचे ज़मीन पे सब गिरने लगे ऐसे। हम पीछे से धक्का देने लगे। हमारी एक मतलब ये भावना जगी कि जितने जितने बाहर किसी तरह से निकल जाएं, भले चोट खा जाएंगे मगर इसमें से बच जाएं। हम भी निकल गए तो हम सुरक्षित बाहर निकल गए, कुछ नहीं हुआ था। मगर बाद में कुछ भाई हमारी मानवता नहीं मानी, तो हम दोबारा ट्रेन में फिर घुसे। तो कई लोगों को खींच खींच करके 4-5 लोगों को हमने बाहर निकाला। एक लेडीज थी, तो हम बाहर हम निकल गए थे, मगर वो तब तक गिरी बाथरूम की तरफ। तो हमने कहा ये अब नहीं बचेगी, तो उसका पैर पकड़ करके खींचा हमने। हैवी थी उसकी बॉडी थी, उतना अकेले हम घसीट नहीं पाए। किसी तरह से उसको घसीटा तो एक हाथ से हैंडल पकड़े थे, हैंडल हमारा छूट गया हाथ से, तो उसको ले करके हम ऐसे गिरे। उसी में ये हमारे पैर में ये मुड़ गया पैर, चोट आ गई। अब पत्नी को बाद में हमने जब देखा तो वहाँ पे नहीं दिखाई पड़ी। हमको ये लग रहा था कि पत्नी निकल गई, मगर तब उनको आवाज देना शुरू किए, नाम लेके पुकारा तो अंदर से हूँ की आवाज आई। तो उसमें फिर घुसे तो मगर उन तक पहुँच नहीं पाए, तब तक आग पूरी फैल गई थी। उसमें ये हाथ जल गया हमारा, और कार्बन इतना हमारे अंदर प्रवेश कर गया तो हमारी दम घुटने लगी। मैं बेहोश हो गया बिल्कुल। बेहोशी की हालत में मैं किसी तरह से नीचे गिरा जा करके। फिर हम उसके अंदर
दोबारा साहस किए मगर घुस नहीं पाए। दमकल वाले तब तक आए, पानी डालना शुरू किए तो वो जिधर से आग लगी थी उधर से पानी डालना शुरू किए। हम बहुत चिल्लाए कि पानी इधर से डालो, इधर लोग फंसे हुए हैं, मगर उधर वो नहीं पहुँचे। और हमको उधर जो है भाई पुलिस वालों ने बाहर कर दिया निकाल के। बोले कि सर आप बाहर चलिए, बाहर चलिए करके हमारी मतलब एक अंदर से इच्छा थी कि हम खींच के निकालें, कोई साथी हमको मिल जाए। हम आवाज़ देते रहे, कोई हमको हमारे साथ नहीं कोई आया। तब हमने उधर से फिर दौड़ करके मोबाइल मिल गया था, उसका हमने वीडियो बनाया। बड़ी भयावह स्थिति थी उसकी, याद आ जाती तो रोंगटे खड़े हो जाते। बड़ी चीत्कार उसमें हुई, दर्दनाक पोजीशन थी। तो उसका फिर हमने वीडियो बनाया, वीडियो बना के हमने फेसबुक पे उसको डाल दिया। तब तक काफ़ी जो है मीडिया वाले सब आ गए, उन्होंने सब पूरा फिर किया। धीरे धीरे के आग बुझ गई, मगर बाद में जब हमने मालूम किया तो पता चला 9 लोग उसमें जो है उस हादसे में ख़त्म हो गए। उसी में हमारी पत्नी भी ख़त्म हो गई, हमारे बहनोई थे वो भी उसी में रह गए, वो भी ख़त्म हो गए। शत्रुदमन सिंह और पत्नी मिथिलेश कुमारी थी, दोनों लोग ख़त्म हो गए उसी में। जी, जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त क्या सभी लोग गहरी नींद में थे और कोई धमाके की आवाज़ किसी को सुनाई पड़ी कि नहीं सुनाई पड़ी? ज़्यादातर लोग नींद में थे, धमाके की आवाज़ उस समय नहीं सुनाई पड़ी, मगर बाद में जब बोगी से निकल आए हैं लोग तब 3-4 धमाके हुए हैं। ऐसा लगता था कि जैसे बम फूट रहे, उसमें बड़ी तेज धमाके की आवाज़ें हुई। तब आदमी और भागा, फिर उसके करीब नहीं पहुंच पाया, तब धमाके की आवाज़ें आई। कैसे लगा कि मतलब क्या कोई गैस पाइपलाइन लीक हुई है या गैस खुली छोड़ दी गई है? क्या कुछ निकल के सामने आया है? आप लोगों को क्या जानकारी हुई? वो चीज़ हमने अपने आँख से तो नहीं देखी है, मगर ये हमको सुनने में मिला, चाय बना रहे थे और उसमें पाइप लीक कर गया। पाइप लीक कर गया तो उसका वो रेगुलेटर बंद करने का प्रयास लोग करते रहे, मगर वो बंद नहीं कर पाए। तब तक पाइप वो कट गया और उससे आग फैल गई। और वहाँ पे अन्य लोग जो थे, वहाँ का जो स्टाफ था, आपका ट्रेन का जो लोकल स्टाफ था, उसके द्वारा क्या कोई मतलब तत्परता दिखाई गई आप लोगों को बचाने के लिए? पहले तो वहाँ का जो पुलिस फोर्स आया उसने खैर तत्परता दिखाई, मगर तत्परता दिखाने के पहले ये सब हादसा पूरा हो चुका था। दमकल वालों ने जब आग बुझा पाई है तब तक जो जीवित थे वो बाहर निकल आए थे सब, बाकी 9 लोग जो फंसे थे वो फंसे के फंसे रह गए। और फिर उन्होंने खैर वहाँ से गाड़ियों की व्यवस्था की, बस से हम लोगों को स्टेशन ले गए और स्टेशन ले जा कर के वहाँ पे हमको छोड़ा, फिर तुरंत अस्पताल ले गए। फिर वहाँ पर उन लोगों ने खैर तत्परता अच्छी खासी दिखाई और स्टेशन वहीं अस्पताल में वहाँ के सीएम साहब भी आए, उन्होंने बड़ा साहस बंधाया और पूरा उन्होंने आश्वासन दिया। हमसे मदद के लिए बताए तो हमने एक ही निवेदन उनसे किया, हमने कहा सर हमको पैसा नहीं चाहिए, मदद के रूप में यदि आप कर सकते हैं तो केवल हमारे 9 ये जो डेड बॉडियाँ हैं, ये डेड बॉडियाँ उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचवा दीजिए, ये बहुत बड़ी मदद होगी, पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो खैर उन्होंने फिर वैसा ही किया और हम लोगों को भेजा। एक जानकारी और चाहेंगे कि जब ये हादसा हुआ, जिस दौरान आग लगी, उस दौरान क्या ट्रेन तेज गति में थी और कैसे रुकी ट्रेन आगे चल के? ट्रेन तेज गति में तो नहीं थी, स्टेशन पास में था, स्लो हो गई थी। और उसके बाद में जब ये अब किस तरह से उनको सूचना हुई है ट्रेन आगे ड्राइवर को, उन लोगों ने जो पप्पू भसीन जो इसके मतलब थे ले जाते थे यात्रा, उन्होंने कैसे उनको सूचना की, फ़ोन किया या क्या किया, इस चीज़ को तो नहीं हम जान पाए क्योंकि हम नींद में हम भी थे। जब जगे हैं तो उसके थोड़ी देर बाद ट्रेन रुक गई थी, बोगी वहीं पे कट गई थी और ट्रेन चली गई थी।
ये जानकारी चाहेंगे कि जिस दौरान जैसे जो जानकारी मिली है उसमें बताया जा रहा जो हरीश भसीन और पप्पू भसीन है ये बाहर निकल आए थे, लेकिन ये जो है जो अंदर लोगों को फंसे थे उनको कहा जा रहा है कि उनको निकालने के चक्कर में दोबारा ट्रेन के अंदर गए, जैसे आप भी गए थे लोगों को बाहर निकालने के लिए, उस दौरान भी उनकी जान चली गई। ऐसा हुआ था क्या? ये इस चीज़ को हमने देखा नहीं है। पहले तो हमारे संज्ञान में ये आया, हमने लोगों से पूछा कि भसीन कहाँ गए, तो आवाज़ ये आई कि वो सब भाग गए, कहीं दिखाई नहीं पड़े हमको। तो सबको क्रोध आया। फिर भसीन का कहीं पता नहीं चला, वहाँ का जो प्रशासन आया वो भी पूछने लगा कौन है इसका मालिक, कौन है मालिक। तो हम लोग बता नहीं पा रहे थे कि बस कहाँ हैं वो लोग, कहीं पता नहीं चला। हम उनको तब जाने हैं जब डेड बॉडी दिखाने के लिए हमको वहाँ ले गए, तो पहली डेड बॉडी हमने भसीन की ही देखी कि वो मृत मिला हमको। तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि पहले तो क्रोध उस पर आया हम लोगों को, मगर जब देखा तो वो भी उन 9 लोगों में शामिल था। जिस दौरान आग लगी ट्रेन में, उस दौरान करीब कितने लोग फंसे हुए थे उस ट्रेन में, और जब अफरा तफरी का माहौल हुआ तो उसमें से कितने लोग करीब एक साथ कूदे होंगे? अफरा तफरी मची होगी तो एक के ऊपर एक भी कूदे होंगे, तो कैसा मंजर आपको देखने में वो लगा, आपने अपनी आंखों से कैद किया? उस समय तो भैया ये स्थिति थी, धुआं इतना फैला था कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लोग निकल नहीं पा रहे थे। करीब 63-64 के लगभग उसमें सब यात्री थे, सब एक में बिल्कुल शामिल हो गए थे। जैसे लग रहा था कि भेड़ी सब एक जगह है, भेड़ों जैसे सब लग रहे थे। और गेट खुला है तो उसमें से ऐसा लगता था कि जैसे अनाज की बोरियां नीचे गिर रही हैं, ये दृश्य हमको लग रहा था। इससे पहले आप कितनी यात्राएं कर चुके हैं साथ में आपकी जो धर्मपत्नी थी उनके साथ, और ये जो यात्रा की थी ये कब यहाँ से आप लोग निकले थे? इनके साथ में ये हमारी तीसरी यात्रा थी। एक यात्रा तो उधर गंगा सागर की जगन्नाथपुरी की किए थे इन्हीं के साथ में, वो भी उसका भी समय लगभग 13-14 दिन का था। उसके बाद में दूसरी यात्रा उत्तराखंड की हमने की, 4 धाम की, उसका भी समय लगभग ऐसे था। और ये तीसरी यात्रा रामेश्वर धाम की थी। ये 17 अगस्त को यहाँ से जाना था, तो यहाँ से ये बस द्वारा लखनऊ ले गए। लखनऊ से इनकी बोगी रिजर्व थी, वहाँ से हम लोग उससे गए। वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन और पुलिस थी, क्या आप लोगों को जो जैसे बोलचाल की भाषा, क्योंकि वहाँ तमिल लैंग्वेज चलती है, तो कोई दिक्कत आई उनसे कन्वर्सेशन करने में आप लोगों को, और क्या उनका सहयोग रहा? जी, भाषा तो हम नहीं समझ पा रहे थे, और वहाँ के सभी लोग हमारी भी भाषा नहीं समझ पा रहे थे, मगर कुछ ऐसे लोग थे जो हमारी भाषा समझ जाते थे, और उनकी भाषा, उसमें कुछ लोग ऐसे जो टूटी फूटी हिंदी बोलते थे, तो कुछ समझ में आ जाता था। तो उसी में हमारा उनका संवाद हो जाता था। तो थोड़ा उसमें जो है डिस्टर्बेंस ज़रूर हुआ कि कोई चीज़ हम कहते थे वो समझ नहीं पाते थे, तो बड़ा ख़राब लगता था, बड़ा मतलब अंदर से वो लगता था कि हम कैसे इनको बताएं, क्या करें। मगर वो उनसे कोई न कोई आदमी उसमें से उसको समझ लेता था, तो वो अपना बता देता था कि ये कह रहे हैं। उसमें उन्होंने खैर पूरी मतलब जो है आत्मीयता दिखाई और पूरा सहयोग उन्होंने किया। उसमें कोई किसी प्रकार की खैर प्रशासन और रेलवे का जितना भी स्टाफ था, अधिकारी, किसी की भाई हम निंदा नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत तारीफ़ की। नहीं तो हम तो ये सोचते थे कि अब इतनी दूर से हम लोग पड़े हैं, नंगे बदन घूम रहे थे, वहाँ केवल अंडरवियर बनियाइन शरीर पे थी, और बनियाइन में भी सब कालिख लग गई थी। तो हम कहते थे अब कैसे क्या होगा, पागलों जैसी शक्ल हो गई थी हम लोगों की। मगर वहाँ का रेलवे का जितना प्रशासन था उसने बड़ी व्यवस्था की। तुरंत हम लोगों के लिए कपड़े मंगवाए। जो जेंट्स लोग थे उनको कुर्ता पैजामा, लेडीज़ थी उनको सलवार सूट नए मंगा करके तुरंत दिए, चेंज करवाए सबके। और हम तो भावावेश में थे, कुछ पागलों जैसे घूम रहे थे।
तो वहाँ पर एक लड़की थी, वो अधिकारी थी उसी रेलवे की, उसको कौन सा पद, डीएम का पद होता है कोई रेलवे में, उस पद पे वो थी। वो बेचारी बहुत उसने मदद की हमारी। उसने जब हमारी हालत देखी है, हाथ से उसने अपनी इडली मंगवाई, तोड़ करके उसने हाथ से हमको खिलाने की कोशिश की। हमने मना किया, हमने कहा बेटा आप खा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा आप हमको बेटी कह रहे हैं, आप हमारे पिता तुल्य हैं, आपको खाना पड़ेगा जरूर। मुंह में हमारे हाथ से अपने खिलाया। हमको वहाँ पे मानवता दिखाई पड़ी कि कहीं जिंदा है मानवता। उसका ऋणी मैं जीवन भर के लिए हो गया। वहाँ से जब आप लोग विशेष विमान से लाए गए, उस दौरान कोई आपको दिक्कत हुई यहाँ तक पहुँचने में, सीतापुर पहुँचने में? नहीं, सीतापुर पहुँचने में हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। वो भाई हर क्षण हमारे चोट लगी थी, मैं चल नहीं पाता था। तो आप इतना समझ लीजिए कि वो लड़की थी जो डीएम थी अधिकारी, उसने हमारा हाथ पकड़ करके अपने कंधे पर रख करके वो हमको लेके चली और गाड़ी में बैठा ला। फिर होटल वहाँ पे तुरंत उसने बुक कराया, होटल में हम लोगों को ले गई। वहाँ पे सबको खाना खिलाया, पानी पिलाया, चाय पिलाई, सारी व्यवस्था उसने की। फिर वहाँ से गाड़ियाँ उन्होंने की, एसी बसें थीं 2। उन बसों में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी आए थे। उन्होंने हमको बुलाया और हमसे ही बोले कि नाम भी पूछा हमारा। तो बोले कि क्या आपको मदद चाहिए। तो हमने उनसे इतना ही कहा, सर हमको रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मदद दे सकते हैं तो हमारे ये 9 बाडियाँ जो पड़ी हैं इनको आप किसी तरह से हमारे गंतव्य तक पहुंचा दीजिए, हम आपका आभारी रहूँगा जीवन भर। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, फिर सारी व्यवस्था की और जैसा उन्होंने कहा था तो उन्होंने ये भी कहा कि ये 9 बाडियाँ ही नहीं, आप सबको मैं जो है यहाँ से फ़्लाइट से भेजूँगा। और वैसा उन्होंने किया। एसी गाड़ियों से हमको चेन्नई ले गए और चेन्नई से फ़्लाइट के टिकट सब अपने आप किए, किसी का एक पैसा उसमें नहीं पड़ा। और बाकायदा जो है लखनऊ एयरपोर्ट तक उनका पूरा पुलिस फोर्स साथ में हमारे आया, पूरी सुरक्षा में उनके सारी बाडियाँ आईं, सब लेकर के यहाँ 2 फ्लाइट से बाडियाँ आई, एक में 5 बाडी आई, पीछे से दूसरी फ्लाइट में 4 बाडियाँ आई, सब सुरक्षित हमको यहाँ तक पहुँचाए। यहाँ से हमारा अपने यहाँ का यूपी का प्रशासन वो पूरा जो है भाई अपने उससे जो है सुरक्षा से हमको घर तक पूरा पहुँचाए, उसमें किसी प्रकार की कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई। जो सरकार की ओर से सहायता राशि है वो अभी तक आप लोगों तक पहुंच चुकी है? वहाँ पर एक तो रेलवे ने, हमारी समझ से रेलवे के ही का ही था, 15-15 हज़ार रुपये नगद कैश वहीं पे दे दिया था। उसके बाद में 3-3 लाख की चेक वहीं दे दी थी और बाकी जो कुछ उनको देना था उसके लिए उन्होंने अकाउंट नंबर सबके लिए थे। तो बोले थे कि कुछ हमारे मतलब उनके विभाग के उससे जो है कुछ शर्तें थी, उसके हिसाब से कहते थे कि अकाउंट में भेजा जाएगा पैसा। तो इस तरह से सबको मतलब सहायता राशि मिली सबको। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ शिव प्रताप सिंह चौहान जी जिनके आंखों में मदुरई का जो विभत्स रेल हादसा है वो कैद हुआ, उन्होंने इंडिया के कैमरे के सामने उस विभत्स हादसे के बारे में बताया। और आपको बता दें कि आपने जो है आपको जब पता चला कि अचानक से आग लगी है तो इनकी जो धर्मपत्नी है दिवंगत स्वर्गीय मिथिलेश कुमारी जी, इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि ट्रेन में आग लग गई है। चूँकि सुबह का समय था, सुबह 5 बजे थे और सब गहरी नींद में थे, तो आप सो रहे थे और इनकी जो धर्मपत्नी है दिवंगत, उन्होंने ही जानकारी दी कि ट्रेन में आग लग गई है। और अचानक ट्रेन पूरी बर्निंग ट्रेन में तब्दील हो गई। हर जगह धुआं ही धुआं मतलब छा गया और लोग भूसे की तरह एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। किसी तरीके से लॉक तोड़ा गया ट्रेन के दरवाजे का, लोगों को बाहर निकाला गया। आप स्वयं भी बाहर कूद गए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ लोगों को बाहर भी निकाला था, लेकिन
जो होनी होती है उसे कोई बदल नहीं सकता, और आप जो है अपनी दिवंगत जो पत्नी है, धर्मपत्नी मिथिलेश कुमारी जी की जान नहीं बचा सके और वो ट्रेन में ही रह गई और दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई। और आपको बता दें कि वहाँ पे ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी कि चारों तरफ धुआं ही धुआं भर गया था, कहीं से भी ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन की पूरी कमी हो गई थी। और आपके जो रिश्तेदार हैं शत्रुदमन सिंह, वो भी उसी ट्रेन की बोगी में रह गए, उन्हें भी बाहर नहीं निकाला जा सका। तो ये विभत्स हादसा आपको बता दें कि 26 अगस्त की सुबह 5 बजे हुआ। सिलेंडर में चाय बनाते वक्त एक हादसा हुआ था, जैसा कि जानकारी मिली है कि तेज़ धमाका हुआ, धमाके के बाद पूरी बोगी में आग लग गई। और ये हादसा आपको बता दें इतना विभत्स था, इनकी आंखों में वो कैद हुआ, आई इंडिया के कैमरे के सामने बयां किया। हालांकि ये भी बताया है कि वहाँ का जो रेल प्रशासन है उसने पूरी तत्परता दिखाई। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टेलिन, वो भी मिलने गए पीड़ित से। और इस आपको बता दें इस हादसे में 9 लोगों की दुखद मौत हो गई थी, जिसमें से 5 सीतापुर के रहने वाले हैं, 2 लखनऊ के रहने वाले थे, 1 लखीमपुर खीरी, 1 हरदोई का रहने वाला था। और सीतापुर के जो 5 मृतक हैं उनमें आपकी धर्मपत्नी मिथिलेश कुमारी जी, शत्रुदमन सिंह जी आपके रिश्तेदार हैं, दीपक कश्यप जो कारीगर था, अंकुल कश्यप, और एक आपको बता दें हरीश उर्फ पप्पू बसीन, जो हरीश टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक थे, जो ये धार्मिक यात्राएं करते थे। और ये भी एक जानकारी दिखाई दी इस दौरान, हादसे के दौरान, जो शिव प्रताप सिंह चौहान जी ने बताया है कि वहाँ पे हमको आज भी ये लगा कि मानवता आज भी जिंदा है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।